आज हमने बनाए हैं कच्चे कीमे के नान, छोटू कीमे के नान, ज़बरदस्त, बहुत मज़े के, टेस्टी। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ जो कि बहुत ही आसान और मज़ेदार है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल व करम से बखैरियत होगी। तो हमने ले लिए हैं आधा किलो कीमा मैंने लिया है बीफ का, आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था निचोड़ने के लिए। उसके बाद मैंने बाकी का पानी से हाथों से देख सकते हैं निचोड़ के एक बोल में सारा कीमा निकाल लेना है। तो ये याद रखना है कि ये जो हम बना रहे हैं फिलिंग, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसमें अब जो नेक्स्ट डालना है वो है 2 मीडियम प्याज, 2 मीडियम प्याज लिए हैं जिनको मैंने ग्रेट करने के बाद हाथों से अच्छे से पानी निकाल दिया है। इसमें भी पानी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज जो है वो बिल्कुल ड्राई है। तो प्याज को डालना है, अच्छे से तसल्ली कर लेनी है कि इसमें पानी नहीं है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसमें डालना है 4 हरी मिर्ची हमने लेनी है, उनको बारीक मैंने कट कर लिया है। तो आप अगर ज़्यादा पसंद करें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बड़ी 4 ग्रीन चिलीज़ ली हैं 4, और इनको मैंने बारीक कट कर लिया है। इससे इसका टेस्ट, खुशबू और टच बहुत अच्छा लगता है कीमे के नान में। तो चंद स्पाइसेस डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून ले लिया है साबुत सफ़ेद ज़ीरे का, 1 टेबल स्पून लिया है धनिया पाउडर का दरदरा हुआ, और साथ में मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून नमक का। और यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून में ले रही हूँ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च दरदरा हुआ। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैं लूँगी सुर्ख मिर्च पाउडर का। और फाइनली जो लास्ट स्पाइस होगा वो होगा गरम मसाला, जो कि मुकम्मल गरम मसाला है जिसमें तमाम गरम मसाले शामिल हैं, तेज़पात, जायफल, जवित्री वगैरह सब टोटली। तो ये भी हाफ़ टेबल स्पून मैंने ले लिया है। अब हम इसमें ले रहे हैं 2 टेबल स्पून अनारदाना, जिसे मैंने चुनकर धोकर तो 5 मिनट के लिए भिगो के रख दिया हुआ है। इसे भी हम पानी से निचोड़ के फिर निकाल के इसमें डालेंगे। ये देखिए, तो इसे हम अच्छे से पानी से रिमूव कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा डालने के बाद हम इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स अप करेंगे हाथ की मदद से, बहुत ही अच्छे से मल कर, जैसे कि हम डो बना रहे होते हैं। तो बिल्कुल डो की तरह ये मुलायम हो जाएगा कीमा हमारा, और सारे स्पाइसेस जो हैं वो बहुत ही अच्छे से इसमें मिक्स अप हो जाएंगे, यकजा हो जाएंगे। तो इसे मैंने 5 मिनट अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा हमारा ये कीमा फिलिंग रेडी हो गई है। तो इसके नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एक शेल्फ़ पे बना लें, या फिर आप बना लें शेल्फ़ के ऊपर कोई फाउंडन मेट रख लें। इस पे मैंने थोड़ी सी मैदा डस्ट करनी है, और जो मैंने मल्टीपल डो की रेसिपी दी थी सेम वही डो हमने लेनी है, और उसको हमने पेड़ा ले लेना है अपनी नान के हिसाब से जितना आप बनाना चाहते हैं। तो वीवर्स 600 ग्राम मैंने मैदे का डो बनाया था, और 500 ग्राम मैंने कीमा लिया है। तो ये बड़ा परफेक्ट यानी कि पूरा आया है इसको, आधा किलो कीमे को। तो आप इसी मेथड से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। तो मज़े की बात ये है, आप ये नान बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब दिल करे निकालें इन्हें तवे पे या ओवन में हल्का सा गर्म कर लें और आराम से खाएं। ये ख़राब नहीं होते, इनके जायके में, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो 7-8 दिन तक तो आप इन्हें बनाकर बेक वगैरह करके आराम से फ्रिज में भी रख सकते हैं, ज़्यादा बना लें। तो यहाँ पे ये देखिए, जितनी आपने फैलानी है हाथ की हेल्प से रोटी को फैला लेना है, और साइडों को स्पेशली फैलाना है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा बारीक करना है सेंटर की निस्बत। और अब जितना आप कीमा चाहें उतना इसमें डालेंगे, लेकिन साइडें जो है चारों तरफ आपने 1.5 से 2 इंच बिल्कुल छोड़ देना, वहाँ पे कीमा नहीं आना चाहिए, वो जगह खाली होनी चाहिए। क्यों, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या वजह है। तो साइडों पे कीमा नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में फिलिंग करनी है। जितनी चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपने नान बनाना हो तवे पे, तंदूर पे, तो उसके लिए हम कम कीमा डालते हैं, जबकि जो मेथड मैं आपको दे रही हूँ इसमें आप भरकर भी कीमा लगा सकते हैं। तो मैंने 5 टेबल स्पून इसमें कीमा लगा दिया है, और गीले हाथ करके पानी से
तो इसकी साइडों को थोड़ा सा गीला कर लिया ताकि ये आपस में चिपक जाए अच्छे से। और जैसे हम कचौरी को लपेटते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसे अच्छे से लपेट लेंगे। तो मेरी कोशिश होती है मैं अपनी तमाम बहनों बेटियों को भाइयों को ऐसे मेथड बताऊं जो कि बेहद इजी हो, आसान। और यकीन जाने मेरा आपसे बहुत प्यारा रिश्ता है, हमारा एक फैमिली का फैमिली का ही हिस्सा है। हम सब एक फैमिली है, हम और आप मेरी फैमिली है, इसलिए मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी। कभी भी जो दिखाऊंगी जो बोलूँगी इंशाल्लाह ताला वो सच होगा और सही होगा। ये नहीं है कि मैंने दिखाना कुछ है, कहना कुछ है और करना कुछ है। तो यहाँ पे हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करते जाएंगे, इसकी साइड को आराम से चेंज कर लेंगे। इसमें लाजमी एयर आ जाती है हवा, उसको भी हम रिलीव करेंगे। कैसे करेंगे वो भी आपको बताऊँगी आगे चल के। इसे हम आराम आराम से हाथों से फैलाते जाएंगे, हल्के हाथ से दबाकर, स्पेशली सेंटर से, क्योंकि सेंटर से हमने इसे इकट्ठा करके तो मैदा रखा था। तो इकट्ठा करके जहाँ पे मैदा रखा है वहीं पे ज़्यादा मैदा है, नहीं तो वहीं से मोटा हो जाएगा अगर हम सही से नहीं फैलाएंगे तो। ठीक है, तो हमें सेंटर से ज़्यादा फैलाना है, साइडों से कम फैलाना है। साइडें नान की वैसे भी थोड़ी सी मोटी अच्छी लगती हैं। तो ये इतनी मज़े की डो बनती है, इतने मज़े की ये नान बनती है, यकीन जाने। इस मल्टीपल डो से आप चिकन ब्रेड बनाएं या बनाएं पिज़्ज़ा बनाएं या फिर बनाएं कीमे वाले नान, आलू वाले नान, चिकन वाले नान। तो यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त ये मल्टीपल डो है। तो यहाँ पे मैंने छुरी की मदद से ये देखिए साइडें जो हम थोड़ी सी मोटी रखते हैं उसको छुरी की हेल्प से थोड़ा कट दे दिया। इससे क्या होगा, ये अंदर तक पक जाएगा और बहुत ही मज़े का लगेगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। और जो इसके अंदर एयर आ गई हुई है, जब हम कचौरी की तरह नान को बंद करते हैं इसमें लाजमी हवा भर जाती है थोड़ी सी, तो वो भी सारी इसमें से अब रिलीफ़ हो जाएगी। ठीक है, तो सेंटर से भी मैंने ऐसे कट दे दिए हैं। तो मैंने कट थोड़े से गहरे दिए हैं, बिल्कुल ऊपर से नहीं दिए कि सिर्फ ऊपर से है, नहीं, ये कीमे तक गए हैं। ठीक है, ये कट हमने कीमे तक दिए हैं ताकि ये अंदर तक अच्छे से इसकी स्टीम जाए, अच्छे से ये पके। और बहुत ही माशाल्लाह से जितने ये देखने में मज़े के, यकीन जाने जब आप बनाएंगे खाएंगे तो कहेंगे कि वाकई मैंने आपको बिल्कुल ज़बरदस्त बहुत ही अच्छी और सही रेसिपी दी है। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे ही मैं ये सारे नान तैयार करूँगी करके, तो मैं अपनी बेकिंग ट्रे पे इनको रखती जाऊँगी। मैंने सिंपल उस पर पेज बिछा लिया है, कोई ग्रीस वगैरह नहीं करा, वैसे ही उस पर रखती जाऊँगी। वैसे ही मैं सेम मेथड से दूसरे भी हम नान तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए सेंटर में हमने फिलिंग डालनी है, साइडों से हमने पानी लगाना है, थोड़ा सा गीला करना है और हमने इसे कचौरी की तरह लपेटना है। और लपेट के हमने इसे थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है, साइड चेंज करनी है और हमने इसका बिल्कुल वैसे ही नान बना लेना है जैसे कि पहले बनाया है। तो व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है थोड़े अल्फाज में शॉर्ट वीडियो में अच्छे से अच्छा आपको दिखाऊं, सुनाऊं और समझाऊं ताकि आप मेरी तमाम बहनें बेटियां बहुत ही अच्छे से सीख जाएं। आप चाहे हाथ की हेल्प से करें इसे फैलाएं या फिर बेलने की हेल्प से करें तो कोई इशू नहीं है। बस बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा बारीक बिल्कुल भी रोटी की तरह नहीं करना है क्योंकि ये नान है, तो इसे हमने थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो साइज़ आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने 3 नान बड़े बनाए हैं फुल साइज़ के, तो 5 बनाए हैं छोटे कुलचा साइज़ में। ठीक है, कुलचा साइज़ में जो कि बहुत मज़े के लगते हैं बच्चे स्पेशली। मेरे बच्चों ने तो बहुत शौक़ से खाया और कुलचा ही खाया, छोटा वाला बड़ों ने लिए। तो बहुत ही मज़े के जो बच गए मैंने फ्रिज में रखे, यकीन जाने 1 हफ़्ते तक वो ख़राब नहीं हुए, ना जायका चेंज हुआ। मैंने उन्हें निकाला, ओवन में 1 मिनट ओवन लगाया, गरम किया और मज़े से खाया, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे ही मैंने सारे नान रेडी करने हैं। थोड़ा सा लेना है 1 से 2 टेबल स्पून अंडा और अंडे के बीच मैंने डाला है थोड़ा सा दूध, यानी कि डबल दूध, 4 टेबल स्पून दूध। तो उसे मिक्स करके मैंने इन नानों के ऊपर अच्छे से कोट कर देना है। उसके ऊपर एंड पे हमने चाहे तो कलवंजी लगा लें, स्प्रिंकल कर लें या फिर सफ़ेद तिल लगा लें। तो मैंने सफ़ेद तिल लगाए हैं। ये मैंने बेकिंग ट्रे पे मेरे बड़े वाले फुल साइज़ के 2 नान आते हैं, इनको भी मैंने ऐसे ही किया है। और एक नान फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए मैंने देगचे में भी रेडी किया है।
तो 150 ग्राम पे 150 दर्जा हरारत सेंटीग्रेड पे मैंने किया है हीट अप उसे ओवन को। मेरा स्वीट गैस ओवन है, उस पे 200 ग्रेड पे मैं रखूँगी इसे ओवन में पकने के लिए। नान को बेक होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 25 मिनट के लिए, ये 25 मिनट में ज़बरदस्त बेक होगा। और नीचे के बर्नर को फिर बंद करके हम ऊपर का बर्नर ऑन करेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए इनको कलर देने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए दूसरी ट्रे में मेरे कुलचा साइज़ के जो छोटू नान है बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। इनको मैंने बिल्कुल हाथ से भी किया और छुरी से भी किया, दोनों स्टाइल से किया है। इनके ऊपर भी ऐसे ही दूध और अंडे का मेज़ा जो है हम कोट कर देंगे और तिल जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। तो एक टाइम पे मैंने ओवन में बनाए 6 नान, जबकि मेरे पास 2 ट्रे थी, एक पे 4 एक पे 2 बड़े वाले आए हैं। एक बड़ा नान जो है वो मैंने देगचे में आपको दिखाने के लिए विदाउट ओवन रखा है। तो ऐसे ही मैंने मीडियम फ्लेम पे ओवन में 10 मिनट पहले गर्म कर लिया है देगचे को, और देगचे को भी ओवन की तरह हम गर्म करने के बाद उसमें एक प्लेट रखेंगे। पिज़्ज़ा प्लेट में मैंने एक बड़ा नान डालना है और उसको उसमें आधे घंटे के लिए बेक होने के लिए पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए मुझे आधा घंटा हो गया है। तो इसकी नीचे की साइड देखते हैं, अगर पक गई है तो हमने ऊपर का कैसे साइड देना है इसे। ऊपर का जो कलर है ओवन में तो ऊपर की होती है ना फ्लेम, तो यहाँ पे ऊपर की फ्लेम नहीं है, इसलिए हम इसकी साइड चेंज करके इसे पका लेंगे। तो व्यूअर्स ये देखिए मेरे नान रेडी हैं। इन पे मैंने मेल्टेड बटर और हरा धनिया कट करके इसके ऊपर कोट कर देना है अच्छे से भर के, ताकि ये सॉफ्ट चानी और मज़े के लगें, ठीक है। तो व्यूअर्स ये देखिए मेरे सारे नान ज़बरदस्त तैयार हैं। जो मेरा ये ओवन के नान है। अब मैं आपको वो नान जो मैंने बनाया है विदाउट ओवन वो भी आपको दिखाती हूँ। ज़बरदस्त वो भी मेरा बन चुका है, तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हमने सारे नान माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पे ये ओवन वाले हैं, और अब मैं आपको दिखाऊंगी जो नान ये है विदाउट ओवन, ठीक है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, भरकर कीमा लगाया, ज़बरदस्त टेस्टी। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा फीडबैक में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो व्यूअर्स शानदार दिखने वाले ये नान जितने देखने में प्यारे हैं खाने में मज़ेदार हैं। तो अल्लाह हाफिज़।